रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुज़्ज़नी के मुज़ीर असरात पर वीडियोस चल रहे हैं। 3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, इंशाअल्लाह और बनते रहेंगे। हकीम साहब, ये मुज़्ज़नी क्या बला है जो आप वीडियोस ऐसा बनाते हैं? तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुज़्ज़नी इतनी बड़ी भयानक बला है कि अगर इसको न रोका जाए कौमे लूत की तरफ इन्हें भागेगा, एहसास कमतरी का शिकार होगा, अपनी ख्वाहिश नफसानी को अपने हाथों से ख़त्म करके अब औरत की ज़रूरत नहीं है समझेगा। लिहाजे में मुस्तज़नी बहुत बड़ी बला है, इतनी भयानक बला है कि वो अपनी ज़िंदगी को अकेले में रहना पसंद करेगा, क्योंकि ख्वाहिश नफसानी अपने हाथ से वो ज़ाय कर रहा है। और बाज़ औक़ात में जब कमज़ोर हो जाता है ये मुज़्ज़नी करके, तो कौमे लूत की तरफ भागता है, मर्द की तरफ भागता है। इतनी भयानक बला है। मुज़्ज़नी एक बुरा अमल है, इससे वाकिफ़ हम छोटे बच्चों को भी करा देना चाहिए कि बेटा अज़्व तनासुल को मत छी, उसको मत देख। अब बच्चों को अगर ये हरकत 12 साल की उम्र के अंदर अगर कोई मुज़्ज़नी करा तो एरेक्शन जो है, जो हरकती निज़ाम है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि 12 साल की उम्र में मनी बनती नहीं, उस वक्त उन्हें मुज़्ज़नी करके अगर मनी को निकालने की कोशिश करेगा तो मनी तो नहीं निकलेगी, लेकिन जिस्म के अंदर एक किस्म की कपकपी आएगी और जिसकी वजह से अज़ू के पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर होने की वजह से दो ऊपर के रगे कमज़ोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हरकती निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा और खूब ख्यालों में लाके सोचना पड़ेगा जब उठेगा उसका। इतनी भयानक और बुरी बला है। अगर मुज़्ज़नी करते हुए आदमी दबा के अज़ू को पकड़ लिया सामने के हिस्से को, तो मनी के हैवानात तो कहीं रहते नहीं। पोता 3 काम करता, एक मनी को ठंडी करता, दूसरा मनी का रंग सफ़ेद करता और पिचकारी का निज़ाम 3 यानी कोबर क्लान का निज़ाम करता। यानी नीचे की जो नाली है अज़्व तनासुल की, इससे 3 चीज़ें निकलती हैं, मनी, मज़ी, पेशाब। पेशाब वहाँ से बार बार निकलने की वजह से पेशाब के जो जरासीम हैं वो जरासीम वहाँ पे रहते हैं। वो जरासीम क्या करते हैं, मनी के हैवानात पे हमला करते हैं। अब आदमी अगर पकड़ा उसको तो नीचे का जो हसास नाला है वो कमज़ोर हो जाएगा और पट्ठों के अंदर घुस जाएगा। एक्चुअल नीचे का पीछे का हिस्सा मोटा ना चाहिए, जिससे हसास नाला मुकम्मल तौर पे अज़ू ऐसा पकड़ के अगर उठाए तो हसास नाला मुकम्मल तौर पे नज़र आना चाहिए। अगर वो पकड़ लिया दबा के तो मनी तो रिटर्न जाएंगी नहीं, क्योंकि वो कहीं थी नहीं, वो एक साथ बन के निकली थी। लिहाजे में वो मनी के पेशाब के नाली में ठहर जाएंगी। पेशाब की नाली में ठहर के आप पेशाब करते वक्त गिरेंगी और उसमें क्या होगा, आप दबाने की वजह से जो फूलने की जो सलाहियत है हसास नाले की, वो कमज़ोर हो जाएगी और वो कमज़ोर होने की वजह से मनी के हैवानात इन फीचर कमज़ोर होंगे। कैसा? आप जब टेस्ट कराएंगे मनी का तो आपको 3 रिजल्ट देंगे उन्हें, एक जिंदा हैवानात, एक मुर्दा हैवानात, एक अपायज हैवानात। ये मुर्दा हैवानात कैसा मरे, तो पिचकारी का निज़ाम सही नहीं है और मनी जो है कूदने में जल्दी नहीं करी, लिहाजे में हैवानात मर गए। तो नीचे का जो निज़ाम हसास नाला अगर किसी का ख़राब है तो हमारे दवाखाने में वो हसास नाला खोला जाएगा और जिसकी वजह से किसी को अगर औलाद नहीं है तो औलाद होंगी। आप ये मत समझिए कि हकीम साहब हैवानात को पैदा करने की अगर किसी के पास नील है तो दवा दे रहे, ये नहीं दे रहा हूँ। मनी के हैवानात मुर्दा है कह के अगर किसी के रिजल्ट आया तो मैं उन लोगों के हैवानात जो मुर्दा है वो हैवानात मरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो एक तो ये है कि जो लोग मुज़्ज़नी करते हैं वो इन फीचर औलाद के काबिल भी नहीं रहते, यानी इतना भयानक अमल है। जिन लोगों का हसास नाला ख़राब हो चुका है और पिचकारी का निज़ाम ख़राब हो चुका है,
और मुर्दा हैवानात उन लोगों को है, वो हमारे दवाखाने को तशरीफ़ लाइए। हम उनके लिए हसास नाला जो नीचे नहीं है वो हसास नाला नीचे आ जाएगा, अज़ू की शक्ल सही हो जाएगी। जो हैवानात मर रहे हैं वो इंशाअल्लाह नहीं मरेंगे। बस यही आपको इत्तला देना था। मैं इसीलिए वीडियो बनाया कि मनी के हैवानात जिन लोगों के मर रहे हैं वो लोग हमारे दवाखाने को तशरीफ़ लाइए। आने से पहले फ़ोन करना ज़रूरी है, बग़ैर फ़ोन करे नहीं आना, इसलिए कि बाज़ वक़्त मैं रहता हूँ, बाज़ वक़्त नहीं रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।